पढ़े थे मीन वैल्यू थ्योरम और लंगराजे का थ्योरम। दो चीज़ पढ़े थे हम लोग, उस पर आप लोगों का एक एक क्वेश्चन भी बताए थे और दो क्वेश्चन बनाने के लिए भी देते हैं दोनों। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर में। ठीक है, हमें चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन हो गया था इसमें का जो एग्जाम्पल में ही आप लोगों को दे दिए थे, और इसका चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या रोले के परमे निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। यानी बताना है किन किन पर ये लागू होगा। तो पहला मेरे ये 3 शर्त दिया हुआ है। रोले के परमे को संतत होना चाहिए, अवकलनीय है, और एफ ए बराबर एफ बी तीनों होता है, तब एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब बहुपदीय फलन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, तो हम कह देते हैं कि फलन क्या है, संतत और अवकलनीय है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जरा देखते हैं तो ये क्या है, आप लोगों को इसके बारे में बतलाए होंगे 11th क्लास में भी, फिर इसको आप लोगों को 5.1 में भी आप लोगों को बतलाए थे। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो हम इसकी संतत की जांच, देखिए जब 5 नंबर का आएगा तो इसकी संतत की जांच आपको करनी होगी। ठीक है, आपको राइट लिमिट और एलएच लिमिट लेकर चलना होगा, पहले 5 पर तब 9 पर। ठीक है, यानी ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, इस पर चेक करेंगे, आर एस दोनों बराबर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे संतत नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम 5 जब लेफ्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, तो माइनस एच करते हैं। ठीक है, तो माइनस लिमिट यहाँ लिखते हैं एच टेंड टू 0, और 5 माइनस एच करते हैं, यानी इसमें से कुछ न कुछ घटेगा। एच का मतलब 0 नहीं होता, तो बार बार समझाते हैं ना, 0 का निकट वाला मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो मान लिए कि अगर हम इसके जगह पे 0 के स्थान पे या इसके स्थान पे 0.1 भी लेंगे, तो 5 माइनस 0.1 हो गया, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4.99 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में पूर्णांक निकलता है तो इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब राइट लेते हैं, राइट लिमिट लेते हैं, तो उस स्थिति में हम कहते हैं 5 प्लस एच। इस पर आप लोग क्वेश्चन बतलाए थे स्टूडेंट, 5 प्लस एच कर देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, इसमें कुछ जोड़ते हैं, मान लो 0.1 जोड़े, बहुत कम राशि, तो 5.01 जोड़ देते हैं, तो 5.01 होता है। अब बराबर में क्या निकलेगा, 5, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, यानी एल एच लिमिट और आर एच लिमिट बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे बराबर नहीं आ रहा है दोनों, देखिए 4 आ गया, 5 हो गया, आर एच और एल एच बराबर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे फलन संतत नहीं है। इसी तरह अवकलन के जांच करने के आप लोगों को बतलाए होंगे 5.2 में 9 और 10 क्वेश्चन। आप अवकलन की जांच भी कीजिएगा तो भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये रोले के परमे को संतुष्ट नहीं करता है। तो आप लोगों को विस्तृत बनाना होगा, तो ये काम आप लोगों को करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाना होगा तो सॉल्यूशन में अगर पहला हम चलते हैं, एफ एक्स बराबर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है, ये 5 और 9 दिया है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ए के काम करेगा, बी के काम करेगा, एफ अगर मान लेते हैं 5 लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, चूंकि ये 5 है तो यहाँ से पूर्णांक है तो पूर्णांक ही बाहर निकलेगा। एफ हो गया, यहाँ पर 9 रखेंगे, ये हो गया आपका, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 निकलेगा, तो लिखेंगे चूंकि एफ ए बराबर, यानी एफ ए बराबर नहीं है एफ बी, अर्थात इसी को लिखेंगे एफ 5 बराबर नहीं है एफ 9, ये बराबर नहीं आया, इसलिए कहेंगे प्रश्न में पूछा था जांच कीजिए क्या रोले परमे के फलों में किन किन पर लागू होगा, तो रोले परमे रोले थ्योरम लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा।
आपको स्टूडेंट फिर भी बताते हैं, इसको विस्तृत बनाना होगा तो LH लिमिट RH लिमिट लेकर आप संतत की जांच कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार LH और RH डिप्रिसिएशन लेकर आप लोगों को अवकलनीय की जांच करनी होगी और विस्तृत बनाना होगा, तब ये लेकर चलना होगा। नहीं तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह बना सकते हैं। आप सेम उसी वही प्रोसेस इस पर लगाइएगा। ये जरा ध्यान से देखिएगा, बहुपदीय फलन है, जो 2 क्वेश्चन आप लोग को बतलाए थे उसी पर हो जाएगा। ये बहुपदीय फलन है तो कन्या पोलिनियल फंक्शन है, इसलिए हम कहेंगे क्या संतत और अवकलनीय दोनों हैं। अब आपको मान निकालना है, जो पीछे क्वेश्चन में बतला दिए हैं आप लोग उस पर इसे निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। 3 क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि यदि f दिया है -5 से 5 और दिया है r, यानी ये डोमेन हुआ, ये रेंज हो गया, यानी इसका डोमेन -5 से 5 तक है, ठीक है, और इसका जो रेंज है कोई रियल नंबर है, ठीक। तो कह रहा है कि एक संतत फलन है, प्रश्न में बोल दिया कि संतत फलन है और यदि f(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, f(x) जो कह रहा है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 बराबर नहीं होगा f5, यानी हमको साबित करना है f-5 बराबर नहीं होगा f5। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए रोले के शर्त से जब फलन दिए गए अंतराल में संतत अवकलनीय हो तो f' बराबर का लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो fa बराबर क्या हो जाएगा, fb लिखते हैं ना। जब f' बराबर 0 हो गया तो fa बराबर fb, ठीक है, क्योंकि वो दे दिया है तो fa बराबर fb लिखेंगे। लेकिन प्रश्न कर रहा है f' बराबर नहीं है 0, ठीक है, प्रश्न में ही बोल दिया है कि f' 0 के बराबर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कर रहा है शून्य नहीं है, यानी f' देखिए संतत और अवकलनीय है तो 0 लिखते हैं, fa बराबर fb लिखते हैं ना। लेकिन प्रश्न ही बोला है कि किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है तो f' बराबर का लिखेंगे, 0 के बराबर नहीं होगा, fa बराबर क्या हो जाएगा, fa बराबर नहीं होगा fb के, a के मान -5 और b के मान 5, f-5 बराबर नहीं होगा f5। बहुत ही आसान सा चीज है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप लोगों को बतला दिए थे, ठीक है, एग्जाम्पल जो दिए थे मीन वैल्यू थ्योरम बता रहे थे, वहीं पर एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे, तो 4 क्वेश्चन ही था, आप मिला लीजिएगा इसे। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल AB में f(x) बराबर x³ - 5x² - 3x, जहां दिया है a बराबर 1 और b बराबर 3, इसे शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू कर रहा है कितना, x बिलोंग्स 1 से 3, यानी क्लोजिंग दे दिया आपको। अब प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करना है, इसमें बताना है कि मध्यमान प्रमेय है कि नहीं। पर f' बराबर 0 के लिए c सदस्य 1 को ज्ञात कीजिए। f' 0, अगर f' के मान 0 के बराबर है तब करें c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले जरा देखिए x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 5, 5 दूनी का 10, x हो जाएगा ऊपर कट जाएगा, ये 3 गुना 1 होगा, इसको लिखे 3x² - 10x - 3 हुआ। देखिए x के जगह पर c रखेंगे, क्या रखेंगे, c रखेंगे, ये हो जाएगा f' 3c² - इसको समीकरण 1 मानने के लिए लिख सकते हैं, समझने के लिए। अब fa निकालेंगे और fb निकालेंगे, ये a का मान है, ये b का मान है, fa निकाल दिए और fb निकाल दिए, ठीक है। दोनों को हल किए -7 आया, इसको हल किए तो -27 आया। अब देखिए f' के लिए सूत्र क्या होता है, fb - fa बाटे b - a होता है फॉर्मूला। f' यहाँ से देखिए निकाल चुके हैं, कर लीजिए 3x² - 10c और ये -3 यहाँ लिख दिए। इसको देखिए हल किए थे -27 आया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -27, इसका मान -7 है, इसको माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, ये -20/2 -10 आ गया। 3c² - 10c - 3 बराबर 10, 10 इधर आकर अगर प्लस होगा, जरा देखिए ये घट कर हो जाएगा 7। पहला गुना तीसरा 7 का 21, इसका खंड करेंगे तो -3 - 7। खंड आप विद्यार्थी जानते हैं
सभी विद्यार्थी इस क्रम को जानते हैं। तो सी के मान सी के मान 1 आया। तो जरा देखिए हमें इसमें चेक करना है, सी का मान हमें खुले अंतराल में चेक करना है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो हमें इसमें चेक करना है। तो इसका अर्थ क्या होता है ना, 1 और ना 3, 1 और 3 के बीच वाले ही मान को हम लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। तो सी के मान 1 हम नहीं लिख सकते हैं। जो भी सी के मान निकालिएगा तो देखिएगा खुले अवकलन के अंतराल में है कि नहीं है, यानी ओपन इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ओपन इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है तो सी का मान है, तो ये नहीं आ रहा है तो सी का मान 1 नहीं ले सकते हैं। 3c - 7 बराबर 0, हल किए तो 7/0, 3 दूनी का 4, 2 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 1 और 3 के बीच में 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाता है। तो ये सी का मान, वही देखिए सी का मान हम खुद निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट की कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 2 मान आया, एक आ रहा है नहीं। कोई एक मान अगर सत्यापित कर देता है तो हम कहेंगे वह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, ठीक है। तो अतः मध्यमान प्रमेय साबित हुआ, क्योंकि सी का मान अगर यही मिल गया तो हम कहेंगे मध्यमान प्रमेय साबित हुआ। उसी तरह सी के मान उसमें भी, रोले में भी अगर कोई एक संतुष्ट कर जाता है तो कहेंगे रोले प्रमेय को प्रूफ करता है, साबित करता है। पुनः प्रश्न कह रहा है कि f'(c) बराबर 0, प्रश्न में दिया है कि f'(c) बराबर 0 के लिए कोई सदस्य ज्ञात कीजिए। तो पुनः f'(c) बराबर 0, तो देखिए f'(c) के मान fb माइनस fa, आप लोग जानते हैं होता है, सूत्र होता है ये fb माइनस fa बाकी b माइनस a होता है, बराबर 0 चल रहा है। इसका मान -27 है, इसका मान -7 है, इसका 3 घटा 1 हो गया। हल किए तब देखे -10 बराबर 0। यहाँ पर c का कोई मान नहीं निकल रहा है, तो हम कह देते हैं कि f'(c) बराबर 0 पर c का मान संभव नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग का एक और क्वेश्चन बच गया है 6 में हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आप लोग का बोला है कि प्रश्न संख्या 2 ही लीजिए। हमें 2 ही प्रश्न संख्या इसमें भी लेना है। तो जरा देखिए हम इसको 6 नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर हम दे देते हैं। इसको ध्यान से आपको देखिए क्या प्रश्न में बोला है। प्रश्न आप लोगों को बोला है प्रश्न संख्या 2 में उपयुक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता को जांच कीजिए। हमें मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता को जांच करनी है। तो आपको देखिए स्टूडेंट ये आप लोगों को करना क्या है, इसमें यही तीनों क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, 6 में भी 2 क्वेश्चन 2 वही 6 में भी क्वेश्चन है। हमें मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता यानी उसकी कोई उपयोग नहीं है उसके बारे में आपको बतलाता है। ये जरा देखिए, हम पहला लेते हैं fx बराबर आपको दिया है, ये x दिया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर आप LH लिमिट लीजिएगा, h टेंड टू 0, यहाँ -0 छोटा होता है, यानी लिखते हैं x छोटा 0 लिखते हैं इसमें। यहाँ पर मॉड में क्या लिखिएगा जरा देख लीजिए। x के कितना पर चेक करना है तो 5 पर चेक करना है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं x बिलोंग टू, यहाँ पर है 5 और 9, इस पर चेक करना है, ठीक है। तो उस स्थिति में जरा देखिए, अगर हम आपको समझाए हुए 5 माइनस h करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं 5 छोटा छोटा 5। तो LH में करते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं 5 घटाओ h लिखते हैं। तो लिमिट हटाएंगे, मॉडुलस है यहाँ पर, मॉडुलस से ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें से कुछ माइनस होगा तो टेकिंग लिमिट करेंगे। टेकिंग लिमिट लेने पर यहाँ क्या लिखेंगे, एक कम हो जाएगा 4 लिखेंगे। बार बार समझाते हैं, 5 कुछ भी करेंगे 0 टेंड टू 0 है, यानी यह माइनस यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 1.0.1 यानी कुछ भी घटेगा तो 4.99 होगा, तो यहाँ से 4 निकलेगा ना, तो ये 4 निकलेगा, ठीक है।
अब फिर आर एच लिमिट अगर हम इसको लेते हैं, यानी x बड़ा क्या लेते हैं 5, तो इस स्थिति में लिमिट लिखते हैं h टेंड टू 0, और यहाँ पर आपको ले लेंगे क्या 5 का प्लस में h लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी करेंगे जोड़ेंगे दशमलव की कोई भी अंक लेंगे 0 से, तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मान अधिक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 ही बाहर निकलेगा, ठीक है। 5 बाहर निकलेगा, यहाँ देख लीजिए इसको पिछले क्वेश्चन में प्लस में 0.1 जोड़े तो 5.1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें से पूर्णांक बाहर निकलता है, तो इसको क्या लिखते हैं 5 दोनों बराबर है नहीं है, यानी एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, इसलिए संतत नहीं है। जब संतत नहीं है तो कहेंगे ये रोले फर्मे के लिए, ये रोले फर्मे को, यह रोले फर्मे को सत्यापित नहीं करता है, सत्यापित नहीं करता है, ठीक है। ये रोले फर्मे को सत्यापित नहीं करेगा, तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी आपको लेकर चलना है। अगर आपको देखिए ये एक ही बराबर है एल एच आर एच, यहाँ पर थोड़ा सा हम छोड़े हैं एक्सप्लेन, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं तब इसको लिखा जाता है, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से कर लीजिएगा इसको। अब जरा इसको जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम वही है। तीसरा जब आते हैं इस क्वेश्चन में, तीसरा जब आते हैं तो जरा देखिए तीसरा में एफ एक्स क्या दिया है आपको, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू दिया है 1 और 2 दे दिया है, ठीक है। क्लोज इंटरवल, तो देखते हैं जरा हम इसको क्लोज इंटरवल में, तो देखिए ये फलन क्या है, ये फलन पोलिनोमियल फंक्शन है, अर्थात कहेंगे ये बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए कहेंगे क्या, इसलिए संतत एवं क्या होगा अवकलनीय होगा, ये संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो अब जरा देखते हैं इसका हम अवकलन करेंगे। अब लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पर हम करेंगे एफ डैश सी, तो हो जाएगा 2c माइनस 1, समीकरण 1 होगा, ठीक है। अब जरा देखिए एफ डैश सी बराबर, पहले आप निकालिए एफ ए निकालिए, तो ए की जगह पर कितना है 1, तो यहाँ 1 कर दिएगा, रखिए मान लीजिए, तो 1 के स्क्वायर घटा 1 बराबर क्या हो गया 0, एफ ए बराबर आ गया आपको 0, एफ बी निकालिए, एफ यानी 1 आया, एफ 1 आ गया आपका 0, एफ बी निकालिएगा, एफ बी के जगह पर क्या रखिएगा, बी की जगह पे 2, यहाँ रखिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 घटा 1 बराबर 3, ठीक है। आगे आते हैं इसमें, अब जरा देखिए ध्यान से, तो एफ आ गया, एफ बी आ गया। अब देखिए एफ डैश सी बराबर होता क्या है, एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बाटे बी माइनस ए होता है। एफ डैश सी के मान देखिए स्टूडेंट कहीं निकाले होंगे तो आया है 2c, यहाँ पर 2c माइनस 1। देखिए एफ बी का मान कितना है, देख लीजिए एफ बी का मान आया है 3, एफ बी का मान यहाँ पर देख लीजिए कितना है तो 3, एफ ए का मान जरा देख लीजिए कितना है तो यहाँ पर 0 बाटे एफ बी का मान आ गया। अब जरा देखिए हमको रखना है इसको, 2 घटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2c माइनस 1, 3 बचा, बाटे में कितना हो जाएगा आपका 1, चलिए ये हो जाएगा 2c माइनस 1 बराबर 3, तो 2c बराबर 3 या प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2c बराबर कितना हो जाएगा 4, c बराबर 4/2 कट गया, c बराबर कितना ये 2 आ गया। अब जरा देखिए c का मान तो निकाल दिए,
तो देखिए ओपन इंटरवल पर इसको चेक करना है, क्या ओपन इंटरवल पर संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए तो यही ना ओपन इंटरवल मेरा होगा, 1 और 2 होगा। तो ओपन इंटरवल क्या कहता है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, 1 और 2 के बीच का मान लेना है। तो क्या बोलिए 2 इसे बिलोंग कर रहा है, तो नहीं देखिए 1 और 2 दिखाई दे रहा है, हमें इसके बीच का मान लेना है। अगर क्लोज होता तो हम लिख सकते थे कि हाँ, लेकिन ये सदस्य नहीं है। अतः ये रोले परमे को, रोले परमे, थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ रोले नहीं मध्यमान साबित करना है, ठीक है स्टूडेंट, इस पर थोड़ा देख लीजिएगा। मध्यमान, मध्यमान परमे को सत्यापित नहीं करता है, मध्यमान परमे को सत्यापित नहीं करता है, नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट, ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। और अगर इसमें फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि पुनः हमें समझ में नहीं आया पूर्ण रूप से, तो आप कमेंट कीजिए, पुनः इसका वीडियो हम बना देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो हम उसे पुनः वीडियो बनाएंगे और इसको पुनः डालेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का बचा है मिसलिनियस चैप्टर। मिसलिनियस चैप्टर में विविध में बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 23 क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे जो पीछे जो क्वेश्चन हम लोग 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 7 चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग रिवीजन मार लीजिए। रिवीजन मारने के बाद में 5 जो मिसलिनियस चैप्टर बच गया है उस पर आप लोग आइएगा, क्योंकि सब मिलाकर इसमें क्वेश्चन बनाता है। जो हम 7 चैप्टर में सूत्र अलग अलग पढ़े हैं, अलग अलग मेथड पढ़े हैं, अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं, टोटल टॉपिक या टोटल सूत्र इसमें लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले उस चैप्टर को पुनः रिवीजन मारिए 7 तक, और 7 तक रिवीजन मारने के बाद में तब इस चैप्टर में आप लोग बनाना शुरू कीजिए। अगर आप लोग जो नहीं बनेगा क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए। ऐसे हम उम्मीद है कि लगभग सभी क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद बच्चों आप लोग इसे बनाइएगा घर पे, और एग्जाम्पल इसके बाद में लाइन से चलेंगे तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग को दिए हैं। fx बराबर 3x² 5x + 7 के लिए लंग्राजे के मध्यमान परमे का C अंतराल इतना में निकाले ना, C का मान निकालना आप लोग का इसमें। और वही क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इसको सत्यापित करना सर, इसमें भी C का मान ही निकालेंगे। C के मान से हम देख लेंगे कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यानी खुले अंतराल पर हम चेक कर लेंगे 1 और 5 के बीच में मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों में आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करके C के मान को आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।